अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स ऑफ द पेल्विस, यानी आपके ब्लॉक 5 के पेपर में आने के जो है चांसेस हैं इन सिनेरियोज के, बिकॉज पेल्विस आपके ब्लॉक 5 के सिलेबस में इंक्लूड है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है, अ यंग मैन गॉट प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर्ड एंड अ फ्लूइड वाज प्रेजेंट इन पेरिटोनियल कैविटी ड्यू टू रप्चर ऑफ एन ऑर्गन। ये सप्ली 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि प्यूबिक रेमाई का फ्रैक्चर हो गया है एक यंग मैन के अंदर, और उनकी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है ड्यू टू अ रप्चर ऑफ एन ऑर्गन। नेम द pelvic organ। दिस इज द फर्स्ट हिंट दैट दे आर गोइंग टू गिव यू कि वो pelvic organ है, यानी सारे abdominal organs को आप एक्सक्लूड कर देंगे। मेंशन इट्स पेरिटोनियल रिलेशन। आप देखें आपके पास कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके रप्चर होने से पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड आ सकता है, और वो पेल्विक ऑर्गन है। पेल्विक में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? वी हैव रेक्टम। क्या रेक्टम के रप्चर होने से पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड आ सकता है? तो आंसर इज नो, बिकॉज पेरिटोनियल कैविटी में सॉरी रेक्टम में कोई फ्लूइड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यूट्रस। क्या यूट्रस रप्चर हो सकता है, या यूट्रस के रप्चर होने से, या प्यूबिक रेमाई है। अब सबसे बड़ी हिंट, आपके पास प्यूबिक रेमस फ्रैक्चर हुए और प्यूबिक रेमस के बिल्कुल पीछे कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है? तो इट्स यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर, और जबकि यूट्रस ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज यूट्रस इज प्रेजेंट बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम इन केस ऑफ फीमेल। और यहाँ पर उन्होंने बताया है इट्स अ यंग मैन, तो यूट्रस वाला वैसे ही एक्सक्लूड हो गया। रेक्टम वाला हो नहीं सकता बिकॉज सैक्रल इंजरी नहीं हुई है, इंजरी एंटीरियर साइड पे हुई है, और यूरिनरी ब्लैडर इज मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर, एंटीरियर ऑर्गन प्रेजेंट इन द pelvis ऑफ अ मेल। सो दैट्स व्हाट द लीड्स यू टुवर्ड्स द डायग्नोसिस। उसके बाद हमें ऑर्गन हमने बता दिया कि यूरिनरी ब्लैडर डैमेज हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या वो कह रहे हैं कि मेंशन इट्स पेरिटोनियल रिलेशन। आपने यूरिनरी ब्लैडर के पेरिटोनियल रिलेशंस बताने हैं कि पेरिटोनियम के साथ उसका क्या रिलेशन है। एंड यू नो के सुपीरियर सर्फेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, और इसके पीछे हमारे पास इन मेल्स रेक्टो वेसिकल पाउच होता है। इन केस ऑफ मेल्स बात करें, क्योंकि मेल का केस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। रेक्टो वेसिकल पाउच होता है, और लैटरली हमारे पास पैरा वेसिकल, यानी पैरा मीन्स साइड्स, वेसिकल मीन्स ब्लैडर फोसास। तो ब्लैडर के साइड पर छोटे छोटे फोसास होते हैं, पेरिटोनियम के फोल्ड्स होते हैं जो डिप डाउन करे होते हैं लैटरल साइड ऑफ ब्लैडर पर, उनको पैरा वेसिकल फोसास कहते हैं। तो वो हमारे पास जो है प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए इसके पेरिटोनियल रिलेशंस। व्हाट इज द pelvic girdle? नेम वीक एरिया ऑफ बोनी pelvis टू बी फ्रैक्चर्ड। तो pelvic girdle क्या होता है? जो कनेक्ट कर रहा होता है आपके एक्सियल स्केलेटन को, आपके ट्रंक को, आपके लोअर लिम्ब से, उस चीज को हम pelvic girdle कहते हैं, ठीक है। pelvic girdle 3 बोन से मिलकर बना होता है, राइट एंड लेफ्ट हिप बोन्स, ठीक है। और हमारे पास बीच में होती है सैक्रम, ठीक है। और ये 4 हमारे पास टोटल बोन्स होती हैं, 3 बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद वीक एरियाज कौन से हैं जिन पर फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? आर द प्यूबिक रेमाई, द एसिटाबुला, एंड द रीजन ऑफ sacroiliac joint, and the sacroiliac joint around the एंड एला ऑफ आइलियम, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्यूबिक रेमा है क्यों? क्योंकि वो एक वीक एरिया है, ओनली बोनी चीज़ है, ठीक है, और कोई जॉइंट वहाँ पर नहीं बन रहा। और जॉइंट में कौन सा है? सेक्रोआइलिक जॉइंट, क्योंकि अगर आप एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करें या आप बॉडी को बहुत ज़्यादा बेंड करें तो आपके ये जॉइंट्स डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और ऑब्वियसली ओल्ड पर्सन में इनका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर यंग मैन की बात हो रही है, हो सकता है उसका किसी एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुआ हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो कम्स, अ पेशेंट कम्स टू सर्जिकल ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ फीवर एंड पेनफुल फुलनेस इन एन एरिया। अब आपको फीवर का मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में भी कि फीवर हो तो वी हैव एन इन्फेक्शन, वी हैव द हिंट ऑफ एन इन्फेक्शन, इट मे बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट मे बी इन्फ्लेमेशन, वो हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पेनफुल फुलनेस है इन द एरिया ऑन राइट साइड ऑफ एनल ऑरिफिस, एनल ऑरिफिस के राइट साइड पर उसको जो है वो पेनफुल है। ऑन एग्जामिनेशन डॉक्टर फाइंड टेंडरनेस बिटवीन द एनस एंड द ischial tuberosity। इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम लैटरली देखें तो फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर हमारे पास सबसे पहले यूरिथ्रा आती है, ठीक है। फिर हमारे पास एनस आती है, इन दोनों के दरमियान में वी हैव पेरिनियल बॉडी, ठीक है। और पीछे हमारे पास जो है वो सैक्रम और कॉक्सिक्स आ रही होती है, ठीक है। ये मैंने एंट्रो पोस्टीरियरली ये ड्रॉ किया है, बहुत रफ डायग्राम है। तो वो कह रहे हैं एनस और ईस्कियल ट्यूबरोसिटी। ईस्कियल ट्यूबरोसिटी हमारे पास होगी साइड में, जो भी मेरी साइड पर है, थिंग आउट ऑफ द स्क्रीन और इनटू द स्क्रीन जो चीज़ होगी दैट विल बी द ईस्कियल ट्यूबरोसिटीज, ठीक है। या अगर मैं एंटीरियरली डायग्राम बनाऊं तो वो ईस्कियल ट्यूबरोसिटीज कैसे होंगी? ईस्कियल ट्यूबरोसिटीज हमारे पास होंगी साइड में, ये ईस्कियल ट्यूबरोसिटीज हैं, और सेंटर में ये हमारे पास कॉक्सिक्स है, ठीक है। कॉक्सिक्स के एंटीरियरली हमारे पास जो है यहाँ पर लेट सपोज ये रेक्टम थी, और ये हमारे पास नीचे जो है वो एनस आ रही है, एनल कैनाल आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि टेंडरनेस है बिटवीन एनल कैनाल एंड दिस ईस्कियल ट्यूबरोसिटी, एंड यू नो दिस इज ईस्कियो, यानी ईस्कियल ट्यूबरोसिटी वाला ईस्कियो, एनल यानी एनल कैनाल, ईस्कियो एनल फोसा, ईस्कियो एनल फोसा में प्रॉब्लम है। जो एनल कैनाल के साइड्स पर ईस्कियल ट्यूबरोसिटी के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम ईस्कियो एनल फोसा कहते हैं, ठीक है। और रेक्टम और ईस्कियल ट्यूबरोसिटी के दरमियान में होती है, इसको ईस्कियो रेक्टल फोसा कहते हैं।
तो आपने ये स्पेस बतानी है, तो स्पेस हमने बता दी, इस्कियोएनल फोसा की स्पेस है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है उसकी बाउंड्रीज़ का और उसके कंटेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया है कौन सी जगह थी। द इस्कियोएनल फोसा, जिसको हम इस्कियोरेक्टल फोसा भी कह सकते हैं, ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कैनाल आर लार्ज फेशिया लाइंड वेज शेप। अच्छा, ये जो स्पेस है हमारे पास, ये वेज शेप्ड होती है। वेज शेप्ड मतलब हमारे पास जो है वो इस तरह से होती है, ठीक है, यानी ट्रायंगुलर शेप्ड होती है। नीचे हमारे पास इसकी ट्यूबरोसिटी है, जिसका एपेक्स होता है वो सुपीरियरली होता है। वेयर द लिवेटर इन आई मसल अराइजेस फ्रॉम द ऑब्चुरेटर फेशिया, जहाँ से लिवेटर इन आई मसल ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। दिस इज एनाटमी। आप इसको एनाटमी की बुक से देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छा यहाँ पर चूंकि सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स है, तो कॉन्सेप्ट लेना है तो आपको एनाटमी की बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं सिर्फ सिनेरियो वाइज डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। द टू इस्कियोएनल फोसास कम्युनिकेट बाय मींस ऑफ डीप पोस्टीरियर एनल स्पेस ओवर द इनोकॉक्सिजियल लिगामेंट, यानी ये दोनों स्पेसेस कम्युनिकेट करती हैं रेक्टम के पीछे से, ठीक है। रेक्टम के पीछे जो स्पेस है वहां से ये दोनों स्पेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, बस। बाकी आप इसकी जो है वो एनाटमी पढ़ेंगे। इसकी बाउंड्रीज क्या है, लेटरली, मीडियली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली और बेस, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आपने डायग्नोसिस कैसे बनाना है। उसके बाद हमारे पास, अच्छा, इसमें उन्होंने डायग्नोसिस एग्जैक्टली पूछा नहीं था, उन्होंने बस स्पेस पूछा था कि स्पेस कौन सी इन्वॉल्व है, तो हमने बस वही बताना है। नेक्स्ट सिनेरियो इज एक्चुअली द 45-year-old man presented in gynecology OPD with complaint of something coming out of her vagina. Her obstetrical history revealed that she has 7 children, all delivered vaginally, and episiotomy was performed on last delivery as well. ठीक है। अगर आपके पास, अब ये चीज़ें आपने पेल्विस की क्लिनिकल्स में, पेल्विस के सिनेरियोज में याद रखनी है। अगर वुमेन है, उसकी एज 40+ है और मल्टीपल डिलीवरी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, मल्टीपेरस वुमेन है, ठीक है, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, मल्टीपल डिलीवरीज हुई हैं, तो दीज टू थिंग्स प्रोन अ वुमेन टूवर्ड्स द वीकर पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। ऐसी वुमेन का पेल्विक डायफ्राम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्राइन प्रोलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे डायग्नोसिस में यहाँ तो बताया है कि यूट्राइन प्रोलैप्स है, ठीक है, बट अगर नहीं लिखा होगा तो आपको इस तरह से डायग्नोस करना आना चाहिए। A diagnosis of uterine prolapse was confirmed after examination. Based on your knowledge of gross anatomy, answer the following questions. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या है यूट्रस की, और इनोवेशन क्या है। ये सारे एनाटमी बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये आप एनाटमी से कर सकते हैं। मैंने आपको डायग्नोसिस बता दिया कि अगर यूट्राइन प्रोलैप्स यहाँ ना लिखा होता तो आपने किस तरह से उसको डायग्नोस करना था, ठीक है। इसके अलावा यूट्राइन प्रोलैप्स की डिग्रीज भी होती हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 5 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि किस डिग्री का यूट्राइन प्रोलैप्स है, कम है, ज़्यादा है, उस बेस पर, ठीक है। तो आप एनाटमी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, अब ये सिनेरियो तो नहीं है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पास पेपर्स। पुडेंटल नर्व ब्लॉक 5-6 बार पेपर में आया हुआ है, पास पेपर्स में, ठीक है। तो पुडेंटल नर्व ब्लॉक क्या होता है, पुडेंटल नर्व को हम ब्लॉक करते हैं, और आपको पता है पुडेंटल नर्व आपके पेरिनियल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही होती है। पेरिनियल स्ट्रक्चर्स में आपका लोअर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, और जो हमारे पास डिफरेंट अदर वेजाइना है, उनके स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो अगर इन स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा पेन है ड्यू टू सम रीज़न और अदर, तो हम इस पेन से जो है वो, इस पेन से पेशेंट को बचाने के लिए हम उसको पुडेंटल नर्व ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि पुडेंटल नर्व ये पेन फाइबर्स लेकर जा रही होती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेन, ठीक है। तो it supplies sensory branches to the lower of vagina, the inferior rectal and posterior labial branches. Therefore, in vaginal operations, anesthesia can be replaced by a pudendal nerve block. तो इसमें हम समटाइम सर्जरी भी करनी होती है, तो पेन के लिए हम वहाँ पर एनेस्थीसिया देने की बजाय पुडेंटल नर्व ब्लॉक कर देते हैं। दिस नर्व इज इनफिल्ट्रेटेड ischial spine by a needle past the vaginal wall and then guided by a finger. इससे हम पहले एक नीडल लेके जाते हैं वेजाइना के अंदर, और फिर वहां से हम एक फिंगर के थ्रू, फिंगर यानी फिंगर पहले लेके जाते हैं, फिर उसको गाइड करती हुई नीडल उसके पीछे लेके जाते हैं, और फिर वहां पर जाकर जो है पुडेंटल नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। वहां से हम पुडेंटल नर्व तक पहुंच सकते हैं। फ़ायदा क्या है इसका, कि इससे हम जनरल एनेस्थीसिया से बच जाते हैं, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। सर्जरीज़ में, जनरल सर्जरीज़ में हम ये देते हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक पेन, ठीक है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक पेल्विक पेन, ठीक है। मैंने आपको बताया हम पेन की रिड्यूस करने के लिए ये देते हैं, तो जिन भी केसेस में पेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें हम ये देते हैं। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड थेराप्यूटिक रिलीफ बाय पेन सिग्नल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दीज नर्व्स, ठीक है। इससे आपको रिलीफ फील होता है। उसके बाद प्रोसीजर क्या है इसका, पेशेंट को हम कहेंगे कि वो अपने स्टमक पर लेटे, यानी उल्टा लेटेगा। पेशेंट लोअर बैक एंड बटक्स विल बी क्लीन विद एन एंटीसेप्टिक एंड अ ड्रेप विल बी प्लेस्ड। फिर हम एक गाइड नीडल टुवर्ड द इंटेंडेड टारगेट एरिया अंडर गाइडेंस, फिर हम नीडल भेजेंगे। बोनी लैंडमार्क्स इजीली विजिबल अंडर लाइव एक्सरे गाइडेंस, ऊपर हम एक एक्सरे गाइडेंस, एक्सरे मशीन भी हमने लगाई होगी, उसके अकॉर्डिंग हम बोनी लैंडमार्क्स को देखते हुए, जहाँ पर हमें पता है इस नर्व की लोकेशन यहाँ है, हम वहाँ पर उसको जो है नीडल को लेकर जाएंगे। लोकल एनेस्थेटिक एंड स्टेरॉइड विल बी एडमिनिस्टर्ड इन प्रॉक्सिमिटी टू द नर्व टू ब्लॉक सिग्नल्स फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन, ठीक है। तो हम उस नर्व की जो प्रॉक्सिमिटी है, जब हम नर्व तक पहुंच जाएंगे तो उस नर्व के अराउंड जो एरिया है, या उस नर्व की पेरिफेरी में, उस नर्व्स के अराउंड जो भी पार्ट है, उसको हम जो है वो लोकल एनेस्थेटिक से और स्टीरॉइड से हम जो है वो उसको ब्लॉक कर देंगे, ताकि वो सिग्नल्स पेन के ब्रेन तक ना लेकर जाए, ठीक है। और
लोकल एनेस्थेटिक हमने दिया है पेन को रोकने के लिए, जबकि जो कॉर्टिसोन है वो स्टेरॉइडल मेडिसिन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ताकि वहाँ पर जो हमारे जो हमने इंटरवेंशन की है उसके नतीजे में कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, उसके लिए जो है वो हम वो देते हैं। उसके बाद है जो द नीडल इज़ देन फ्लश्ड एंड विथड्रॉन एंड द ड्रेसिंग इज़ प्लेस्ड ओवर द पॉइंट ऑफ नीडल एंट्री। ठीक है, जहाँ से हमने नीडल डाली है वहाँ पर हम उसको बैंडेज कर देंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिनेरियोज़ थे पेल्विस से रिलेटेड। ठीक है, अब पेल्विस वाले मॉड्यूल में चूँकि आपका हेड एंड नेक मॉड्यूल भी है, तो हेड एंड नेक मॉड्यूल के आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पेल्विस। पेल्विस में अगर आएगा तो मोस्ट चांसेस हैं कि यूट्राइन प्रोलैप्स का कोई सिनेरियो आए, यूट्रस की सपोर्ट्स का कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि वो पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, और ये पेडेंटल नर्व ब्लॉक भी आपको आ सकता है एज़ अ पार्ट ऑफ द एमसीक्यू, या ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, so that's all about the past paper scenarios of pelvis. Thank you so much for watching. Subscribe to my YouTube channel for more videos that will help you ace your prof exams. Allah Hafiz.